पूरे शहर के अंदर तो गंदा पानी पियो शहर नंबर 1। पूरे शहर की गलियों के अंदर सीवरेज के ढक्कन टूटे पड़े नंबर 2। पूरे शहर के जो सीवरेज की व्यवस्था है वह चरमराई सर नंबर 3 सर। जो आप मान नहीं सकते कि गलियों के अंदर से शहर के पानी उपज रहा है सर, जैसे शहर धसने को है। हम मानते बात ये जल ही जीवन है कि इस बिना बात बनाए बनाए को नहीं। जय साहब नमस्ते। अच्छा पब्लिक हलचाप है तो सर ओहो सूर्य प्रताप सर, सर आपके काम को सलूट है। आपकी वाह भाई बहुत शहर के अंदर है, लेकिन सर एक बात तो है, वाह भाई पूरी, चर्चा पूरी, ईमानदार पूरी, लेकिन सर उस शहर की दशा वो नहीं सुधरी सर। क्या मानते हैं ऐसे भी हो सर आप? ऐसा है जी, हमारे शहर के 2-3 पॉइंट ऐसे थे जो 3-4 साल से ब्लॉकेज थी। एक तो दिनोद गेट पे, एक हलवास गेट पे। वो उनकी हमने अब समस्या हल कर दी है, दोनों लाइनें बिल्कुल ओके कर दी गई है। अब जो मेन उनकी जो ब्रांचेज है, जो मेन छोटी गलियां हैं, उसकी सफाई का काम शुरू कर रहे हैं। इसलिए सारे शहर में अब पूरे सीवर की सफाई हो जाएगी और कोई समस्या नहीं रहेगी। पूरे शहर के अंदर तो गंदा पानी पियो शहर नंबर 1। पूरे शहर की गलियों के अंदर सीवरेज के ढक्कन टूटे पड़े नंबर 2। पूरे शहर के जो सीवरेज की व्यवस्था है वह चरमराई सर नंबर 3 सर। जो आप मान नहीं सकते कि गलियों के अंदर से शहर के पानी उपज रहा है सर, जैसे शहर धसने को है। हम मानते बात ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो कोई ब्लॉकेज हो जाती है, जो मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो बड़ी ब्लॉकेज थी ना, उसकी वजह से जो छोटी ब्रांचेस गलियां हैं वो भी ब्लॉकेज हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे सारी समस्या हल हो रही है। और अब धीरे धीरे का मतलब क्या होता है सर? सरकार है, प्रशासन है, या कि कोई सर एक मिनट, या कि सर कोई कुदरत की मार है जो आराम आराम से जागी सर? ये तो एक कृत्रिम मार है सर, अधिकारियों का अंडर की मार है सर, कर्मचारियों के काम की बात है सर। नहीं, ऐसा नहीं जी। जो मेन ब्रांच खुली है तो उसके छोटी गलियां साथ साथ ऑटोमेटिकली खुल जाती है, पट्टी से होने वाली हैं। जो मशीन से होने वाली है उस पर हमने मशीन से करवा दी है। और अब नए मेन होलों की सफाई का काम 20-30 हजार काम 10-10 लाख रुपए में हो रहा कि जितना जोड़ गया। एक पार्षद में लेके आया था, उसने जो काम था आपका जो पुल बन रहा है वहाँ पे, उसने कहा था कि 30,000 में काम हो जाए। 30,000 में वो काम लाखों में जाके हुआ, सिर्फ अधिकारियों की कमी की वजह से ट्रैक्टर लगाए रखे वहाँ पे। ऐसा नहीं है जी, वो ऐसा है B&R वालों ने मेन हॉल की जो स्लैब है उनका काम करते टाइम उन्होंने अननोनली रात को मेन हॉल की स्लैब टूट गई। उस वजह से हमारा जो मेन हॉल जो 22 फुट कह रहा है उसकी सफाई करनी मुश्किल थी, तो हमें थोड़े दिन के लिए ट्रैक्टर लगाना पड़ा। लेकिन उसकी लाइन हमने लगा के आज मोटर सेट कर दी है और अब ट्रैक्टर का वहाँ कोई काम नहीं है और काम हमने सुचारू रूप से कर दिया है। पूरे शहर के अंदर जितने चौक है प्रमुख 12 दरवाजों के अंदर भी बोलते सर इसको, लेकिन सर प्रत्येक चौक पे सर इंजन दिखे, ट्रैक्टर दिखे सर, ये व्यवस्था है। चाहे बावड़ी गेट हो, चाहे दादी गेट हो, चाहे आपका कुछ नहीं, ऐसा अब कोई नहीं है। भगत सिंह चौक पे था, वो हमने ट्रैक्टर हटा दिया है, कोई वहाँ काम सारा हो गया। हमारा कोई इंजन नहीं है, ठीक करवा दिया है। अब धीरे धीरे कोई भी जगह हमारा ट्रैक्टर या इंजन ऐसे नहीं चल रहा। कोई इमरजेंसी में लगाना पड़े लिए एक दिन के लिए वो लगाना पड़ रहा है, वैसे हम परमानेंट कोई ट्रैक्टर नहीं चल रहा जी। सर आपके काम की ईमानदारी सलूट है मेरा, क्योंकि आपने जो कमाया ना शहर के अंदर ईमानदारी, सर ये ईमानदारी हर एक बस की बात नहीं, अधिकारी कमाने की यह रियलिटी है। तो सर आपके काम को वास्तव सलूट है, क्योंकि आप ईमानदार है तो आपके कर्मचारी ईमानदार होंगे और कहीं ना कहीं उनके काम के अंदर पारदर्शिता आएगी। लेकिन सर शहर फिर भी दुखी है, तो सर कहीं ना कहीं आप प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। ऐसा है जी, मेरे पास 2 सब डिवीजन का चार्ज था, वाटर सप्लाई एंड सीवर का। सीवर तो मेरा ओरिजिनल है, वाटर सप्लाई का एडिशनल चार्ज था, इसलिए मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा था, मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था। अब मैंने वाटर सप्लाई का चार्ज छोड़ दिया गया है। लोड आपके ऊपर है, सारे जितने अधिकारी सारे तो आवे एडिशनल चार्ज वो आवे है, कोई 2 महीने ऊपर टिका को नहीं। पूरे शहर की व्यवस्था यह है कि अधिकारी फील्ड में चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई हो, अधिकारी है फील्ड में है। लेकिन वास्तवता यह है वो फील्ड का काम सर अधिकारी को दिखता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पूरी ड्यूटी दी है और फील्ड में भी जो ऑफिस में जो काम थे पूरा काम किया है। लेकिन अब मेरा चार्ज जैसे एडिशनल चार्ज कम हो गया, अब सीवर की समस्या पूरा टाइम देके और जल्द से जल्द हल कर दी जाएगी। पूरे शहर की व्यवस्था बन जाएगी, सीवरेज की व्यवस्था ये 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर हम शहर में सीवर की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। तो पानी की समस्या क्या मानते हैं शहर के अंदर? पानी क्या, मैंने पानी का चार्ज मैंने छोड़ दिया। जो सीवर की वजह से पानी की समस्या बनी हुई है वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी जब हमारा सीवर का काम हो जाएगा। कैसे सर जादू छड़ी सर कैसे घूमेगी सर? जादू छड़ी ऐसा है जी, मैं जब सीवर की समस्या हम करते हैं तो हम साथ ही साथ पानी वालों को बुला के उनकी कोई पाइपलाइन लीक होती है उसको ठीक करवा देते हैं। समस्या यहाँ पे आई सर आपके पास? हमारे पास जितनी आई सर वास्तव में आपको तो होना चाहिए फील्ड में,
आप तो हम गलत बैठ गए, क्योंकि आप यहाँ से फील्ड में जाओगे तो 200 काम कर पाओगे, और आप यहाँ पे कुछ लोगों काम कर पाओगे, क्योंकि कितने कितने लोग आए सर आपके पास यहाँ पे? हमारे पास कम से कम 20 लोग आए हैं। 20 लोग आए सर। 20 लोगों के लिए इतने अधिकारी बैठे हैं। अब ये अधिकारी फील्ड में होते हैं किस प्रकार से होते हैं, एसपी साहब रखे तो पता नहीं क्या होता है शहर के अंदर। नहीं सर, गलत लगा दी, हाँ जी, गलत तो नहीं कर सर मैंने। नहीं कोई बात नहीं। कितने सर, नमस्ते। फिर एक आपसे रिक्वेस्ट है, कई जगहों पे जो लड़के की लाइन टूटी हुई है, जैसे मिनी बाईपास है, मैंने आपको फोन भी किया था, किसी दुकानदार ने आपको फोन किया था, कृपया करके वो ठीक करा, ताकि पानी भी बर्बाद ना हुआ है, शहर के लिए पानी पीने को सही मिल जाए। उनको जल्द से जल्द ठीक करा देंगे, जो भी हमारी इस तरह के हैं उनको जल्दी ठीक करवा तो देंगे। आज कितने समस्या लोग? आज लगभग यहाँ पे अभी 10-15 लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस तरह कंप्लेंट लेके, कहीं पानी नहीं पूछने की है, कोई गंदे पानी की है, उसको हम अतिशीघ्र ठीक कर देंगे। थैंक यू सर। सर कितने कर्मचारी आए हैं? अभी यहाँ पे हम 7-8 बैठे हैं, सीवरेज से भी, वाटर सप्लाई से भी, पब्लिक पूरा पब्लिक यही है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, नमस्ते। आज आप कौन से डिपार्टमेंट सर? एलडीएम ऑफिस कौन से डिपार्टमेंट से? एलडीएम ऑफिस से। एलडीएम ऑफिस से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो बताएं सर, कितने लोग आज के, कितने लोगों के बारे में आप, सरकारी स्कीम है, चाहे वो बैंक की है, चाहे वो लोन की, किसी और प्रकार के, क्या क्या बता सकते सर? यहाँ तो बेसिकली यूएलबी में तो हमारा पीएम स्वनिधि के ऊपर फोकस था, और अभी तक ट्रेंच 1 की अगर हम बात करें, फर्स्ट फेज की, जिसमें 10,000 का लोन देते हैं, लगभग 4700 एप्लीकेशन पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हम सैंक्शन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत लेवल पर हमारे कैंप चल रहे हैं विकसित भारत के, उसमें पीएम स्वनिधि तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर केसीसी है, और इसके अलावा घर घर केसीसी अभियान चल रहा है, पीकेसीसी के लोन है, उनमें हम एप्लीकेशन सोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, उसकी एप्लीकेशंस को हम लोग फोकस कर रहे हैं। मेन हमें जो फोकस पॉइंट दिया गया है वो इन्हीं 3 स्कीम्स पर दिया गया है, जीवन ज्योति, अटल पेंशन और सुरक्षा बीमा योजना। इससे क्या क्या आम जनता को फायदा होगा इसके लेने से, इसको अपनाने से? क्योंकि आज आप वीडियो देखें, वो लोग जानने का काम करेंगे, जो ये स्कीम है सरकार की, वो कितना आपको फायदा दे सकते हैं भविष्य के लिए, तो बताएंगे सर। जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना है, मात्र 20 रुपए में, सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपए सालाना में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। 20 रुपए में? 20 रुपए सालाना में। तो अच्छी बात है। हाँ जी, आम लोगों को नहीं पता होता। हाँ जी। और इसी तरीके से जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। अच्छा। यानी अगर कोई व्यक्ति दोनों स्कीमें लेता है तो साल के 456 रुपए में 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस उसको मिल जाता है। वो बंदा 456 रुपए में 4 लाख आदमी 4 लाख का इंश्योरेंस इसका हो जाएगा। प्रोसेस क्या क्या होते हैं इसमें? कुछ नहीं, उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आम आदमी भर सकता है, बीपीएल वाला भर सकता है, या फिर टैक्स पे भी भर सकता है? कोई भी व्यक्ति। जरा मुझे करवाना हो तो मैं क्या करूँ अब? बस आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ऑपरेटिव अकाउंट होना चाहिए। अच्छा। और इसमें एज की लिमिट है, जैसे सुरक्षा बीमा योजना में 18 साल से लेकर के और 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति ऑप्ट कर सकता है। हाँ, और जीवन ज्योति योजना में 18 से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति ऑप्ट कर सकता है। उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए और एक वहाँ पे फॉर्म भर करके देना पड़ेगा बैंक में। उसके बाद ऑटोमेटिक मैंडेट लग जाएगा, साल में, हर साल जून मंथ में अपने आप पैसा जो है उसके अकाउंट से डेबिट हो जाया करेगा, और 1 साल के लिए वो रिन्यू हो जाया करेगी उसकी पॉलिसी। और अगर उसके ना रहने के बाद, या जैसे सुरक्षा बीमा योजना में तो एक्सीडेंटल डेथ पे मिलता है क्लेम, जीवन ज्योति योजना में किसी भी तरीके की डेथ हो, अगर अदर देन एक्सीडेंटल भी हो, तो भी नॉमिनी को ये 2 लाख रुपए का मिल जाता है पैसा। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। नमस्ते सर, आपका क्या समझावा कौन सा डिपार्टमेंट था? ये जो दुकानदार भाई है उनको मतलब रजिस्टर करने के लिए QR कोड मिल रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताओ मेरी, जैसे मैंने यहाँ से पेमेंट कर दी, अब मेरे पास इसका नंबर तो है नहीं, अब मुझे कुछ, अब मैंने पेमेंट कर दी, इसमें मैंने कर दी पेमेंट, वो पेमेंट होगी गलत? गलत होगी नहीं ना, वो तो मुझसे गलती हो जा, आपसे गलत होगी। हाँ, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? वो पेमेंट उल्टी किस तरह मिलेगी? बात उल्टा जो RBI ने अपनी साइट भी दी हुई है, हम आजा कंप्लेंट कर दीजिए, बैंक में जाके फॉर्म फिलअप होता है, उसके लिए भी आप हमारी ये पेमेंट गलत हो गई है तो 24 घंटे के अंदर आप कंप्लेंट कर लेते हो तो वो रिटर्न हो जाती है। तो ये फोन पे वाले हैं? हाँ जी, फोन पे वाले। चलो जी, ये स्कीम थी।